यह जीवन ईश्वर का एक अद्भुत उपहार है जो परिस्थितियों के जटिल चक्रव्यूह से होकर आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कभी खुशी तो कभी गम, कभी हार तो कभी जीत, कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते रहते हैं। घटनाक्रमों के इन सिलसिलों के बीच कठिन एवं विकट पल भी आते हैं जब जीवन दूभर हो जाता है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में नहीं संभला तो उसको टूटते बिखरते देर नहीं लगती, लेकिन यदि सही समझ व धैर्य के साथ इसका सामना किया जाए तो यही विषम पल व्यक्ति के उत्कर्ष का माध्यम बन जाते हैं और जीवन के उच्चतर सत्य की ओर ले जाते हैं। जीवन के विकट पल हमारे लिए उत्थान व उत्कर्ष का अवसर बने, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, जिसमें सर्वप्रथम है परिस्थितियों को स्वीकार करना। जो भी विकट घटना या जीवन के कठिन पल हैं, उन्हें स्वीकार करें। इसे ईश्वर का दिया हुआ उपहार माने या अपने कर्मों से जुड़ा गहन रहस्य समझे जो जीवन की नई समझ देने के लिए आया है। इस समझ व स्वीकृति के साथ ही संघर्ष की नई ऊर्जा का संचार होता है। विकट परिस्थिति को अपनी नियति का एक हिस्सा मानते ही चुनौती के रूप में आभासित पल आगे बढ़ने के अवसर बन जाते हैं। इन कठिन पलों में अपनों का संग साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने परिवारजनों, मित्रों व शुभचिंतकों का संग इन पलों से उबरने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इनसे प्राप्त भावनात्मक सिंचन जीवन की कली को मुरझाने नहीं देता। इनका सहारा टूटने बिखरने के कगार पर खड़े अस्तित्व को संभाले रहता है। लेकिन दूसरों के सहारे ही जीवन की नैया पार होगी, ऐसी भी गलतफहमी नहीं पाली जा सकती। जीवन का सामना अंततः अपने दमखम पर ही करना होता है और दूसरों के साथ की अपनी सीमा रहती है। इसके लिए स्वयं को समय देना अभीष्ट हो जाता है। कठिन समय में जीवन के बिखरने व टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में अपने तन, मन व जीवनचर्या पर आवश्यक ध्यान रखें। उचित आहार विहार, शारीरिक सक्रियता, विश्राम एवं नींद का सहारा लें। शरीर के साथ मन का श्रेष्ठ नियोजन करें। अपने कर्तव्य कर्मों में निमग्न रहें। ये सब अनावश्यक तनाव और अवसाद से बचाए रखते हैं। नियमित कागज पर अपने मनोभावों को लिखने का अभ्यास करें। इनके साथ मन का गुबार बाहर निकलता है तथा चित्त का बोझ हल्का होता है और आप बेहतर अनुभव करते हैं। प्रकृति की गोद में कुछ समय अवश्य बिताएं, जो मन की शांति एवं स्थिरता के लिए संजीवनी का काम करता है। साथ ही जीवन के अर्थ व उद्देश्य को तलाशें, जो व्यक्ति को जीवन की गहराइयों में प्रतिष्ठित करता है और एक सार्थकता की अनुभूति के साथ मनोबल व आत्मबल के अनुदान दे जाता है। इसके लिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण से लेकर आत्म सुधार एवं निर्माण का न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित करें। दैनिक क्रियाकलापों में अपनी रुचियों को स्थान दें। ये जीवन में एक नया रस व रंग घोलने का काम करते हैं। नित्य इनके लिए कुछ समय अवश्य दें। ये जीवन में एक नई ताजगी व उल्लास भरने वाले उपक्रम साबित होंगे। इसके साथ स्वयं को सतत प्रेरित रखें। श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ें व प्रेरक लोगों की संगत तलाशें। एक समय एक कदम उठाएं तथा जीवन की छोटी छोटी विजय को हासिल करते चलें। ये जीवन के प्रति आशा व उत्साह से लबरेज रखने का माध्यम बनेंगे। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से न लें तथा स्वयं के प्रति उदारता का भाव रखें। साथ ही दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाएं। ये सब जीवन को सरस सुखद बनाए रखने में सहायक बनते हैं। साथ ही कठिन दौर में कुछ बातों को याद रखें। आप पहले भी ऐसी व इससे भी कठिन परिस्थितियों को पार कर चुके हैं और आप पुनः इससे बाहर निकल जाएंगे। इस समय आप कितना भी बदतर क्यों न अनुभव कर रहे हों, यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला और विश्वास रखें कि आप वर्तमान समस्या से अधिक महान हैं, अधिक विराट एवं शक्तिशाली हैं। यह भी मानकर चलें कि मन की शांति पर डाका डालने वालों में सबसे बड़ा खलनायक काल्पनिक भय रहता है। भय के साथ कल्पित 90% बातें कभी घटित नहीं होती। अतः मन की इस माया को समझें व कल्पित भय पर काबू पाने की कोशिश करें। नकारात्मक अनुभवों को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानें, इन्हें स्वीकार करें। उदासी, क्रोध, हताशा, निराशा, आक्रोश, ईर्ष्या, आहत होने का भाव, वियोग, विछोह, शोक जैसे भाव जीवन के अभिन्न सहचर हैं जो आते जाते रहते हैं। इनके बीच आत्मश्रद्धा की लौ जगाए रखने का अभ्यास करें। इसके लिए ध्यान से लेकर प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक उपचारों का सहारा ले सकते हैं,
इनके साथ परिस्थितियों की मार कुंद पड़ जाती है। वस्तुतः श्रद्धा जीवन की समस्याओं को समाप्त नहीं करती, बल्कि उनको देखने का दृष्टिकोण बदल देती है और उनको रूपांतरित कर देती है। अंततः यह याद रखें कि विकट पल आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए आते हैं, जो आपको कुछ नए अनुभव, जीवन के कठिन सबक सिखाने आते हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट अनुदान देकर जाते हैं, जिनसे अन्यथा आप वंचित ही रह जाते। कठिन पलों का गहन विश्लेषण करते हुए आप यदि उन्हें अपने कर्मों से जोड़कर देख सकें, तो यह सहज ही समझ आएगा कि ये महान शिक्षक के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। परमपिता परमात्मा की इच्छा, आशीर्वचन सब इनसे जुड़े हुए रहते हैं। ये विकट विषम पल आवश्यक सीख व समझ देकर आगे निकल जाते हैं तथा हर पल हमेशा साथ नहीं रहते। ओम श्री परमात्मने नमः।